Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, read the given passage and answer the questions that follow. While explaining environmental issues, teacher makes a remark that global warming is the most serious threat to civilization now. Kalpana gets curious about the various aspects of global warming and asks some questions to her teacher. Name the greenhouse gases that contribute to global warming. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है ग्लोबल वार्मिंग। अब हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। हमारे पास इसके लिए समझने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले कि फेट ऑफ सनलाइट क्या होता है। सनलाइट जितनी भी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आएगी वो सारी की सारी अर्थ के सरफेस के ऊपर फॉल नहीं करती है। इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 1/4 जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है ड्यू टू डस्ट एंड क्लाउड्स की वजह से। इसमें से कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और अप्रॉक्सीमेटली 50% जो है दैट फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस। जब ये सनलाइट अर्थ के सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो ये अर्थ के सरफेस को हीट अप कर देती है। हीट्स अप। और जैसे ही इसको हीट अप करेगी तो ये हीट एनर्जी जो है ये इंफ्रारेड रेज की फॉर्म में एमिट होती है। इंफ्रारेड रेज आर एमिटेड। एमिट होने से जैसे ये इंफ्रारेड रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर से वापस जाती हैं, इस तरह से ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ से ये वापस जाएंगी, लेकिन एटमॉस्फेयर जो लोअर है इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। दैट मीन्स 60% कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर हमारे पास आ जाती है मीथेन विच फॉर्म्स अप्रॉक्सीमेटली 20%। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिनको CFCs बोलते हैं ये है 14% एंड N2O जो है वो 6% कंट्रीब्यूशन देती है। अब ये हीट है जो ये कभी भी इस एटमॉस्फेयर से लोअर एटमॉस्फेयर से एस्केप नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ दिस। और कार्बन डाइऑक्साइड का जिस तरह से कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो ये फर्दर यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है। अब अर्थ का टेम्परेचर इस हीट की वजह से इंक्रीज हो जाता है, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पे पोलर आइस कैप्स जो हैं वो मेल्ट हो जाएंगे एंड मेल्ट होने के बाद कोस्टल रीजन्स हैं जो वो सबमर्ज हो जाएंगे क्योंकि सी लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। मेजर प्रॉब्लम है कोस्टल रीजन्स के सबमर्जेंस का। और इसके साथ ही इन ग्रीन हाउस गैसेस के आने से यहाँ पे बहुत सारी तरह की डिलीटीरियस एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में देखना है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस की हमने यहाँ पे लिस्ट लिखी है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।